अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है देखते हैं। मैं थोड़ा सा पार्ट रब करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट रब करूं, क्योंकि इसका भी मुझे इस्तेमाल करना है। मैं इसी को भी आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो जो ये डायग्राम है बेटा, मैं ये रब करूं। चलिए, अब आपने क्या देखा हुआ बेटा? आपने देखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा है, यस और नो? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है कि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? 2l, ठीक है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दैट व्हिच हैज इक्वल एंड अपोजिट नंबर ऑफ चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट नंबर ऑफ चार्जेस ज्वाइंड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फॉर्म्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही बेटा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी बियो सावा ने किससे उठा के निकाली थी? एम्बो कूलम लॉ से। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह अब इन्होंने एक चीज नई बना दी जिसका नाम था मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ज्वाइंड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हमेशा एक क्वांटिटी आती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? 2, उनमें से कोई भी इन्होंने चार्ज उठाई, क्योंकि Q या माइनस Q दोनों का जो मैग्नीट्यूड है एक ही बराबर है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वो क्वांटिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट पे ये एक एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल, इसको P ना लेके इसको B ले लेता हूं, इस एक्सियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी? ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इस पॉइंट पे थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। बहुत बढ़िया बेटा, कि वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आया वैसे आया मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल को ऐसे डिफाइन किया, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, उसके हमेशा दो पोल होते हैं, एक होता है बेटा साउथ पोल, एक होता है हमेशा नॉर्थ पोल, ठीक है। जैसे इसको माइनस से प्लस डिनोट किया जाता है, इसको हमेशा साउथ से नॉर्थ डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बीच में अगर 2l का डिस्टेंस है, ठीक है, और हर एक पोल के पास अपनी एक ताकत है जिसको डिनोट किया स्मॉल m से। स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ उसी की तरह काम कर रही है जो मैग्नीट्यूड हमारी चार्जेस का था ना। ऐसे ही दो आपके पास पोल्स हैं और दोनों पोल्स की बस डायरेक्शन एक साउथ की तरह बिहेव कर रही है, एक नॉर्थ की तरह, बट दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर सा। और जो उनकी ताकत है, जो चार्ज की अपनी ताकत है, उसको मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कह दिया। ऐसे ही हर इन दोनों पोल के पास भी अपनी एक ताकत है जिसको मैंने कहा स्मॉल m, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। तो अगर मुझे कहा कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज दैट क्वांटिटी जहां पे दोनों पोल आर ज्वाइंड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। एक साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जब आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस को उनसे ज्वाइन कर देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता होगा। किसकी तरह? इसकी तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। इसकी मोमेंट थी P, और ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल M। P कैसे आई? 2l मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वेयर 2l इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। यहां पे भी मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया? 2l। तो ये हो जाएगा 2l मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m इज इक्वल टू 2ml, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिख लीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इसको इतना उतार के लिख लीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी, magnetic dipole moment is a quantity
which is responsible for magnetic dipole moment is a quantity which is responsible for creating magnetic field. ठीक है, magnetic dipole moment is a quantity which is responsible for creating magnetic field. ठीक, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, एकदम से मैंने ये डेरिवेशन करवाते करवाते मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्यों डाल दिया? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टॉर्क के बीच में एक रिलेशन निकाला था, आपने निकाला था पी ई साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हो P क्रॉस E. ठीक है, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये क्या था? टॉर्क के बीच में रिलेशन था जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था. अभी वही काम मैं टॉर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाल रहा हूं, तो इसलिए मुझे डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक का इंट्रोड्यूस करना पड़ा. अब एक चीज यहां पे आती है कि जब हम बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं फॉर अ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 NIA डिवाइडेड बाय RQ. ये हमारे कोर्स में अब कट चुका है, बट पहले था इसकी जो डेरिवेशन थी, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट रिलेशन उठाया कि जो ये मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं, एक सोलेनॉइड की वजह से बनी थी या सर्कुलर लूप्स की वजह से बनी थी, और ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल की वजह से होती है ये. ठीक है, where NIA, N is the number of turns, I is the current and A is the area of the coil. N is the number of turn, I is the current and A is the area of the coil. और ये जो NIA है ये और कुछ नहीं, it is equal to magnetic dipole moment. अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर इसलिए आया क्योंकि हमें ये पता है कि जो पोल बन रहे हैं, चाहे आप कोयल की वजह से बनाओ, चाहे आप उसको एक बार मैग्नेट की वजह से बनाओ, पोल वैसे ही बनेंगे. और एक बार मैग्नेट के लिए, अभी हम चैप्टर 5 में इसको आगे देखेंगे, एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू M इंटू L डिवाइडेड बाय RQ. ठीक है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, वेयर दिस 2mL, ये आपको दिखाई दे रहा है 2mL, ये किसके बराबर है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो एक बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिलेशन में क्या इंट्रोड्यूस हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की और जो एक सर्कुलर कॉइल की वो एक जैसी सी है, तो इसलिए हमने क्या करा, इस 2mL को और कुछ नहीं NIA के बराबर कह दिया, और दोनों ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. चाहे आप बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की वजह से है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट मतलब कि इस किसी पॉइंट पे. ठीक है, और अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर कॉइल है और उसके भी किसी एक्सियल पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो आपकी इसके बराबर है. ठीक है, और ये हमें पता है दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम है. और अगर 2mL यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इस वाले केस में ये 2mL का काम कौन कर रहा है? NIA, where NIA is nothing but मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, समझ में आ गई? व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? ये और कुछ नहीं, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपके सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. एक पोल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इस डाइपोल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे.